हेलो बच्चों, माई सेल्फ दीपक शर्मा, मैथ्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। सो बेटा, इस वीडियो में हम देखेंगे जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का जो सेक्शन सी है, अपन इस वीडियो में उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है बेटा। सो देखो, सेक्शन सी की सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आए, कितने कितने मार्क्स के थे, कैसे इसका पैटर्न था, वो थोड़ा तुम्हें समझा देता हूँ। तो बेटा, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन हैं, वो तुम्हारे पास पूछे गए हैं और हर एक जो क्वेश्चन है वो बेटा तुम्हारा 4 मार्क्स का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। पहला जो क्वेश्चन है वो बेटा तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन से है ना। पहला जो क्वेश्चन जो पूछा गया इस वाले सेक्शन में वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो एरिया से है, एरिया अंडर द कर्व, या फिर इसको ये तुम बोलो तो तुम ऐसे बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें एरिया का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन था बेटा वो तुम्हारा 3D का था और फोर्थ क्वेश्चन बेटा केस स्टडी थी। और जो केस स्टडी जो पूछी गई है वो बेटा पूछी गई है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी से, वो पूछी गई है प्रोबेबिलिटी से। अब बेटा देखो, ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास इंटरनल चॉइस आती है। एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास इंटरनल चॉइस दे रखी है, वो चॉइस है क्वेश्चन नंबर जो 2 है तुम्हारा, उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। उन दोनों क्वेश्चनों में से तुम्हें कोई एक क्वेश्चन करना है ना। ये तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम इसमें या इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में तुम्हारे पास हर जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। कौन सा जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से आया है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो बेटा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो डेफिनेट इंटीग्रेशन से है ना। और काफी इजी क्वेश्चन है, हमें इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ये मोड है, यहाँ पे ना मोड है, तो हम थोड़ा इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये जो मॉडुलस है वो क्या आता है। जैसे -1 to 2 mod ऑफ x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। ठीक है, अब यदि हम इसमें से x यदि कॉमन लें तो यहां से यदि x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, अब अंदर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम और सोल्व करें तो बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके फैक्टर हैं 1 और 2। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब जरा हम इसको मोड को ओपन करेंगे, है ना। मोड को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे ये वाली वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ होती है। तो जरा इसको देखो, -1 to 2 जो है वो हमें चेक करना है। तो इस वाला एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखनी है हमें, नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ होती है। तो एक्सप्रेशन 0 कहाँ होता है, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ ऐसा ही होगा। तो ये देखो, -1 to 0 में, -1 से 0 में ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और 0 से 1 में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और 1 से 2 में ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। तो हमें -1 to 2 ही जाना है ना। तो -1 to 2 जाना है, तो -1 से 0 में ये वैल्यू नेगेटिव थी तो एक नेगेटिव बाहर आ गया, है ना। ये कितना आ गया, x माइनस 1 x माइनस 2 dx। फिर 0 से 1 में ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 से 1 में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू dx। फिर उसके बाद 1 से 2 में ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 1 से 2 x माइनस 1 x माइनस 2 dx। ठीक है, चमका। तो बेटा यहां से अपने पास क्या जाएगा, i इक्वल्स टू हमारे पास कितना जाएगा, ये माइनस है तो ये इसका ही, यही तो एक्सप्रेशन ये है, तो मैं इसका ही माइनस लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 0 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 0 to 1 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx माइनस 1 से 2 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। ठीक है, और यदि तुम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1 to 0 x रेज टू पावर 4/4 माइनस 3 x³/3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2। और इसको यदि तुम सोल्व करोगे तो आ जाएगा x4/4
माइनस, ये इंटीग्रेशन तो यही होगा सबका, है ना, 0 to 1 माइनस x रेज टू पावर 4/4 माइनस 3x³ प्लस 2x² 1 से 2। ठीक है, अब बेटा इनकी वैल्यू चेक कर लो। जब बेटा तुम इसकी वैल्यू चेक करोगे, ये तुम इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू देखोगे तो ये वाली वैल्यू तुम्हें मिलेगी 9/4 और आगे वाली जो दोनों वैल्यू हैं 1/4 मिलेंगी, है ना। कैलकुलेट करके देख लेना, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे 0 पे तो कैलकुलेट ही नहीं करनी है, हमें केवल इन्हीं पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करनी है, जैसे -1 पे, 1 पे और 2 और 1 पे, इन पे तो दोनों पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 11/4। ठीक है, तो चमका। सो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, जहां भी मोड है हम देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ है, उस हिसाब से हम इसके इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इतने यदि क्वेश्चन, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन सीबीएसई ने 4-4 नंबर में पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एरिया का है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, इनक्लोज्ड बाय लाइन x + y = 2 एंड पैराबोला y² = x। तो सबसे पहले बेटा हम इसका रीजन देख लेते हैं एक बार कि रीजन कौन सा है। तो ये होगी तुम्हारी y एक्सिस, इधर होगी तुम्हारी x एक्सिस। तो ये वाला पैराबोला कैसा बनेगा, y² = x। तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा, ये पैराबोला है बेटा तुम्हारा y² = x। और x + y = 2 वाली लाइन कैसी बनेगी, x + y = 2 वाली लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये पॉइंट जो है वो 2,0 हो गया, ये पॉइंट 0,2 हो गया, है ना। x एक्सिस को जहां काटेगी वहां पे y = 0 और y एक्सिस को जहां कट करेगी वहां पे x = 0 रख के हमने y और x कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। ठीक है, तो हमें एरिया कौन सा पूछा है। एरिया यदि हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए और इन दोनों से इनक्लोज्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन दोनों से इनक्लोज्ड वाला एरिया तो ये है, ये वाला जो एरिया है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमें फिगर से इतना तो समझ में आ गया कि हमें यहां से यहां तक तो इस पैराबोला का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से यहां तक इस पैराबोला का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद इसके लाइन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमें ये पहले पॉइंट ए निकालना पड़ेगा, है ना। पहले पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे ए, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। सो फॉर पॉइंट ए वी विल सोल्व इक्वेशन y² एंड x + y = 2। ठीक है, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को बेटा सोल्व करें तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जो y की जो वैल्यू है वो तुम उठा के यहां से इसमें पुट कर दो। तो यहां से तुम्हें मिलेगा y की वैल्यू यदि इसमें से उठाओगे तो 2 - x का होल स्क्वायर = x मिल गया, है ना। और 2 - x का होल स्क्वायर = x, तो इसको ओपन करोगे तो आएगा 4 + x² - 4x = x। और इस x को इधर लेके आओगे तो ये आएगा x² - 5x + 4 = 0, है ना। x² - 5x + 4 = 0 आ गई लाइन तुम्हारे पास। ठीक है बेटा, तो यदि हम इसको आगे फर्दर सोल्व करें तो ये कितना आ गया, x - 1 x - 4 = 0, x - 1 x - 4 = 0। तो एक पॉइंट तो तुम्हें आ गया x = 1 और एक पॉइंट आ गया x = 4। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए जो पॉइंट है वो क्या होगा, ये यहां पे जो लाइन जो कट करेगी वो है 2,0 पे, है ना। 2,0 पे कट करेगी। ये जो 4 जो पॉइंट आया ना बेटा, ये 4 आया कि ये जो लाइन जो है वो आगे जाके कहीं आगे जाके पैराबोला को दोबारा टच करेगी, मतलब सॉरी कट करेगी x = 4 पे। तो 2,0 के ए पॉइंट लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो बताओ x कोऑर्डिनेट बड़ा होगा या छोटा होगा, x कोऑर्डिनेट 2 से तो छोटा ही होगा। तो 2 से छोटा है तो अपन ग्राफ से देख सकते हैं कि जो पॉइंट होगा वो कौन सा आएगा, x = 1। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना आ गया, x तो 1 है और यदि x 1 है तो y भी कितना आएगा बेटा, 1। तो y भी कितना आएगा, 1। देयरफॉर
एरिया, एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका y में y कितना आ जाएगा रूट एक्स डी एक्स। अब देखो कई बच्चों को डाउट ये होगी कि सर y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है तो y तो स्क्वायर y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स आएगा, तो आपने माइनस एक्स क्यों नहीं लिया बेटा, माइनस एक्स नीचे, माइनस रूट एक्स नीचे वाला रीजन है और प्लस रूट एक्स ऊपर वाला रीजन है, हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है ना, तो हमने रीजन कौन सा लिया है, प्लस रूट एक्स वाला। चमका, तो y इक्वल्स टू रूट एक्स, और ये कहां से कहां तक होगा, x 0 से लेके x कहां तक है 1 तक, प्लस फिर रीजन कौन सा आएगा, उसके बाद ये लाइन आएगी, लाइन कौन सी है 2 माइनस एक्स, और कहां से कहां तक जाना पड़ेगा 1 से 2 dx, यही रीजन होगा। तो बस अब तो हमें कैलकुलेट करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x रेज टू पावर 3/2, और ये आ गया 0 से 1 तक, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 से 2 तक हमें जाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो एरिया जो है हमारे पास वो बेटा जाएगा 2/3 प्लस, यदि इसमें 2 पुट करोगे तो 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 माइनस, यदि इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो ये आ गया 2/3 प्लस 2 माइनस हाफ, तो ये आ गया 2/3 प्लस 4 3/2 है ना, तो 4 प्लस 9 13/6 आ गया क्या, कितना आ गया 2/3 प्लस 3/2, तो 2 4 और 9 13, कहीं बेटा मिस्टेक की क्या, कैलकुलेशन देखना एक बार, 1/2 0 से 1, तो 3/2, ये आ गया 3/2, ठीक है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2, तो हमने वैल्यू रखी है 2/3 आई, उसके बाद 2 रखा तो ये 4 माइनस 4/2 हो गया, तो 4/2 इज 2, तो 4 माइनस दिस, अब अच्छा ये 2 आएगा ना यहाँ पे बेटा, 2 आएगा, 2 माइनस हाफ, और यहाँ से ये वैल्यू जो है बेटा वो तुम्हारे पास कितनी आएगी, हाफ ही आ गई है ना, तो 2/3 प्लस हाफ, और ये कितना हो गया 2/3 प्लस हाफ कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 2/3 प्लस हाफ इज 7/6, तो 7/6 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चमका, तो यहां से तुम्हारे पास, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस इसमें जिसने डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाते तुम्हारे पास समझ में आ जाएगी कैसे क्या सोल्व करना है, कौन सा इंटीग्रेशन जो है वो निकालना है जिससे तुम्हारा एरिया आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन दिस, है ना, इसका एरिया निकालना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के इसके और में आया था ना, ये चॉइस थी, इंटरनल चॉइस थी सेम चैप्टर में ना, एरिया का यही क्वेश्चन था, एरिया का भी सेम क्वेश्चन था, मतलब यही क्वेश्चन था सेम चैप्टर से, ठीक। तो जो इंटरनल चॉइस थी वो सेम चैप्टर में से थी, तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई चैप्टर छोड़ सकते हो, तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प से इस वाले रीजन का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार इनका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन कौन से जो कर्व हैं वो किस टाइप से बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो बेटा ये तो जाहिर सी बात है, एक पूरा का पूरा रीजन है जो कि सर्कल के अंदर है ना, पूरा का पूरा रीजन है जो कि इस वाले सर्कल के अंदर है, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा 2, तो ये पॉइंट हो गया 2,0, ये हो गया 0,2, ये आ गया -2,0, और ये आ गया 0,-2, ठीक है। बात करते हैं अब इस लाइन की, ये लाइन है y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मतलब आ गई तुम्हारी ये x एक्सिस, ठीक है। अब y इक्वल्स टू √3x लाइन कुछ इस टाइप से बनेगी, ये मान लो तुम्हारी y इक्वल्स टू √3x लाइन होगी। चमका, अब बोला क्या है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एक्स वाई जो है वो इस वाली पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो जो रीजन जो आएगा बेटा, जो अपना जो इनक्लोज्ड जो रीजन है वो कौन सा जाएगा, इन सब कर्व से घिरा हुआ, तो सब कर्व से घिरा हुआ तो ये वाला रीजन ही होगा, है ना। इस वाले रीजन की यदि हम बात करें बेटा, तो थोड़ा सा हम यदि इस डायग्राम को और यदि देखें
तो कुछ यहां से यहां तक तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस लाइन का, यहां से यहां तक तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस लाइन का, ये वाला पॉइंट मान लो ए, तो यहां से यहां तक तो हमें लाइन का करना पड़ेगा, फिर इस लाइन के आगे ए पॉइंट से 2,0 तक हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, इस सर्कल का। चमका। सो हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। सो फॉर पॉइंट ए वी विल सोल्व द इक्वेशन। कौन कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू √3x एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो बेटा y की जो वैल्यू है वो हम उठा के इसमें रख देते हैं, तो कितना आया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहां से x आ गया तुम्हारे पास +-1। +-1 क्यों आया, +1 तो ये रहा और -1 तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट ये रहा, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो हमें तो +1 वाले से ही मतलब है। देयरफॉर पॉइंट ए जो है बेटा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, x तो 1 है और x 1 रखते ही y कितना आ गया √3। x 1 है और x को 1 रखते ही y कितना आ गया √3 आ गया, क्योंकि हम इसमें पुट कर देंगे, x की जगह 1 रखा तो y इक्वल्स टू कितना मिल गया √3 मिल गया अपने पास। ठीक है, सो बेटा देयरफॉर एरिया जो है अपने पास बेटा, एरिया कितना हो जाएगा, हमें 0 से √3 तक, तो 0 से √3 तक इस वाली लाइन के अलोंग चलना है, तो √3x dx प्लस √3 से 2 तक, √3 से 2 तक हमें इस वाले कर्व के अलोंग चलना है। कौन सा कर्व है अपना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहां से y स्क्वायर आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ गई +-4 माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ वैल्यू कौन सी लेंगे y की, प्लस वाली लेंगे या माइनस वाली। अब भी बेटा वैल्यू हम किसकी लेंगे, प्लस वाली। क्यों, क्योंकि y नेगेटिव लेते ही ये x एक्सिस के नीचे वाला रीजन बन जाएगा, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, प्लस वाली dx। ठीक है ना, ये चमका। तो यहां से बेटा तुम क्या करोगे, बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ये आ गया √3 x² / 2 आ गया क्या, x² / 2 0 से √3, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा प्लस x/2 सॉरी हाफ x² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। √3 से 2 है ना, √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन यही होता है। अब इसको सोल्व कर लो, बस सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 ये आ गया 3/2 प्लस हाफ और यहां से कितना आ गया 2 रखोगे तो 2 ये 0 हो जाएगा 2 रखते ही तो, और 4 साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल्स टू √3 रखो ना, √3 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 4 साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो ये तो π/3 हो जाएगा और ये कितना होता है 90 डिग्री। तो इनकी जब बेटा सबकी वैल्यू जब तुम रखोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2π/3 जो है तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इनकी सबकी तुम्हें वैल्यू रखनी है। ठीक है, किस किस की, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 जो है वो कितना आगे आ जाएगा π/2, और यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 है वो तुम्हारे बन जाएगा π/3। तो ये π/3 हो गया, ये 90 हो गया। जो तुम सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2π/3। ठीक है, तो एरिया जो है वो निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी डायग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से तुम्हें बनाना होगा, जिससे तुम्हें ये क्लियर हो पाए कि हमें एरिया जो है वो निकालना किसका है और एरिया वो निकलेगा किस टाइप से। चमका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा तुम्हारा 3D का है। फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। ऐसा क्वेश्चन लगभग 1 या 2 साल में सीबीएसई एक बार पक्का पूछता है ना, ये सेम क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट अपॉन द प्लेन दिस, हेंस द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम गिवन प्लेन। अब देखो हमें ये बोला गया है कि ये प्लेन है, ठीक, ये प्लेन है। इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x - 3y +
2z इक्वल्स टू 9। ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस। अब हमें एक पॉइंट गिवन है 1, 2, 0 और हमें इस प्लेन पे फुट ये बोला है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमें एक तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये मान लो P है, ये पॉइंट मान लो Q है। हमें इस एक तो Q पॉइंट के क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये Q ही तो होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक। तो एक तो हमें Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और फिर क्या बोल रहे हैं, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जो PQ डिस्टेंस है वो भी क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? एक प्लेन दे रखा है, उस एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है हमें ये भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, जरा तुम ये बता सकते हो क्या कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? तो बेटा ये जो ए बी सी ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने आ जाएंगे, 1 - 3 एंड 2, ठीक है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड passing through point 1, 2, 0 इज क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x - x1 इस वाले पॉइंट से पास करिए ना, और डायरेक्शन रेशियो 1 इज इक्वल्स टू 1 y - y1 -3 z - 0/2 ये हो जाएगी, है ना। अब इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता लग गई, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं कि इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता लग गई। अब हम ये बोल रहे हैं इस वाली लाइन पे इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट जो है वो बेटा Q है ना। कोई भी पॉइंट यदि हमें अज्यूम करना होगा, इस लाइन पे, तो हम इक्वल्स टू r लेके अज्यूम करेंगे। लेट कोऑर्डिनेट्स, let Q point on the line which is foot of perpendicular to the plane, which is also foot of perpendicular to the plane, then Q is given by तो Q कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसको हम R के इक्वल्स टू हम R के बराबर पुट करेंगे तो X कितना आ जाएगा R+1 और Y कितना आ जाएगा -3R+2 और Z कितना आ जाएगा 2R। तो बेटा Q जो R जो पॉइंट है अपना, सॉरी जो Q जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए R+1 -3R+2 और 2R। अब बेटा ये जो Q जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। अब हमें R चाहिए, R पता लगते हैं, हमें Q के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे, तो हमें ये वाला जो पॉइंट है वो प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो हम बस ये कंडीशन लगा देंगे, बिकॉज Q इज ऑल्सो लाई ऑन प्लेन, देयरफॉर अब ये पॉइंट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x -3y प्लस 2z इक्वल्स टू 9। तो यहां से कितना आ गया तुम्हारे पास r और ये 9r 10r हो गया, 10r और 4r 14r और ये कितना हो गया इक्वल्स टू 14 आ गया, है ना। यहां से -5 और आ गया तो 14r। तो r की वैल्यू बेटा तुम्हारी कितनी मिल जाएगी 1। r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। देयरफॉर Q जो है Q पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, 2 -1 और 2, तो Q पॉइंट हमें मिल गया 2 -1 एंड 2। r इक्वल्स टू यहां पे पुट करते ही हमें मिल गया Q पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, 2, 0 एंड प्लेन इक्वल्स टू कौन सी डिस्टेंस होगी, PQ डिस्टेंस ही होगी। तो PQ डिस्टेंस यहां से कितनी आ जाएगी, रूट ओवर
2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारे पास आंसर आ गया बेटा 1 प्लस 9 प्लस 4, तो आंसर आ गया √14। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन तो तुम छोड़ ही नहीं सकते हो पेपर के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई हर 1-2 साल में रिपीट करता है। या तो वो इमेज पूछ लेता है, जैसे इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है ना, तो या तो वो इमेज पूछ लेगा या फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लेता है। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई पूछता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो हमारी केस स्टडी है और ये लास्ट प्रॉब्लम थी ना पेपर की, जो लास्ट प्रॉब्लम है वो हम अभी देखते हैं। ये बोल रहे हैं एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट द पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। जो लोग हैं उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। एक्सीडेंट प्रोन होता है कि मतलब ऐसी जगह जहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखो ये मान लो जितने भी पीपल हैं वो हैं तुम्हारे सब के सब। ठीक है, इनको 2 केस में डिवाइड किया गया है। पहला ये तो हो गया तुम्हारा एक्सीडेंट प्रोन और ये हो गया नॉट एक्सीडेंट प्रोन। ठीक, 2 केस में डिवाइड किया। द कंपनीज स्टेट्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन ए फिक्स 1 ईयर पीरियड। मतलब वो बोल रहा है कि कंपनी के जो स्टेट्स हैं वो हमें बताते हैं कि एक एक्सीडेंट प्रोन पर्सन, मतलब इस वाले जोन में जो पर्सन है उसका एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं 1 ईयर में विद प्रोबेबिलिटी 0.6। अब एक्सीडेंट प्रोन वाले में यदि एक्सीडेंट हो जाए है ना और एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6। ठीक, जिसका एक्सीडेंट हो जाए। वेरियस दिस प्रोबेबिलिटी 0.2 फॉर ए पर्सन हु इज नॉट। अब देखो इसमें हो सकता है इसमें भी एक्सीडेंट हो जाए और हो सकता है इसमें एक्सीडेंट ना हो, ऐसा ही तो हो सकता है, क्योंकि यूं थोड़ी है कि एक्सीडेंट जो मतलब दुर्घटना संभावित क्षेत्र नहीं है उसमें एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। तो इस वाले में एक्सीडेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो काफी कम है, 0.2 है, और यहां पे प्रोबेबिलिटी 0.6 है। ठीक, द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। अब ये बोल रहा है कि जो जितने भी जो पीपल है इसमें 20% जो पब्लिक है वो क्या है, एक्सीडेंट प्रोन जोन में आती है। ठीक है, 20% यहां पे है तो ये कितने हो गए 80%। इतना क्लियर है, 20% ये है तो ये कितने हो गए 80%। चमका। अब देखो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी। मतलब यदि वो एक पॉलिसी परचेज करे और प्रोबेबिलिटी दैट न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो एक्सीडेंट वाला केस एक तो यहां है और एक यहां है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, या तो वो एक्सीडेंट प्रोन में आए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना। तो यदि हम इसको लिखें कैसे, हमें इस वाले क्वेश्चन में यही देखना है कि हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो इसको देखो ऐसे, यदि मान लो तुम्हें डायरेक्ट ऐसे कोई क्वेश्चन आए, है ना, डायरेक्ट इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जैसे मान लो उसमें लिखना नहीं है तो तुम डायरेक्ट कर दोगे, हमें एक्सीडेंट चाहिए तो 20, या तो एक्सीडेंट प्रोन में आए तो एक्सीडेंट प्रोन में 20/100, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो 0.6 प्लस, या फिर इसमें आए और उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना, ये आ जाएगी, है ना। तो डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा। बट इस वाले केस में क्या है, हमें 12th में यही तो देखना होता है कि हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो क्वेश्चन चमका, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है, ठीक है। तो देखो हम बेटा इसमें इवेंट बना के इसको सोल्व करते हैं ना, इवेंट बना के इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इवन जो है इवेंट वो हमने बनाई, द पॉलिसी होल्डर इज एक्सीडेंट प्रोन, ठीक। हमने E1 बनाई कि एक्सीडेंट प्रोन में, E2 हमने इवेंट बनाई द पॉलिसी होल्डर इज नॉट एन एक्सीडेंट प्रोन। E2 हमने इवेंट ये बना दी, ठीक है। अब एक अगली इवेंट बनाते हैं E,
है ना। ई कौन सी इवेंट है, देखो पूछा क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट, तो ये वाली इवेंट हम ई बना देते हैं, द पॉलिसी होल्डर हैज एक्सीडेंट विद इन ए ईयर। ठीक है, तो ये हमने 3 इवेंट बना ली, E1, E2 और E3। ठीक है, E1, E2 एंड E3 विद इन ए ईयर आफ्टर परचेजिंग, है ना, आफ्टर परचेजिंग है पॉलिसी, आफ्टर परचेजिंग है पॉलिसी। ठीक है, ये हमने इवेंट बना ली ई, ये 3 इवेंट हमने बना ली। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी, मतलब हमें पीई निकालनी है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पीई निकालनी है ना। तो पीई देखो क्या होगी, पीई क्या होगी, या तो वो एक्सीडेंट प्रोन में आ जाए, एक्सीडेंट प्रोन में आया तो कितनी आ गया PE1 इनटू, अब एक्सीडेंट प्रोन में तो आ गया, फिर उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कितने आएगी PE/E1 प्लस ऐसे ही कितना आ जाएगा PE2 इंटू PE/E2। चमका, या तो वो एक्सीडेंट प्रोन में आए फिर उसका एक्सीडेंट हो गया हो, या नॉट एक्सीडेंट प्रोन में था तब उसका एक्सीडेंट हो गया हो, ये 2 केस आएंगे। तो बस अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। PE1 कितनी है बेटा, PE1 कितनी है 20/100, और ये कितनी है 0.6 दे रखी है, और ये कितनी है 80/100 इंटू E/E2 कितनी है, E/E2 कितनी है 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 6/10, तो 3/4 लिख दूं, सॉरी 3/5 प्लस ये आ गया 4/5 इंटू 1/5, तो 7/25 क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया, 7/25 क्या आ गया आंसर आ गया। चमका, किस टाइप से किया है, तो ये थोड़ा इसका हुआ कि सीबीएसई के पेपर में लिखने का तरीका किस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी का है ना, इसी का एक पार्ट तो ये था, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, तो एक पार्ट तो ये था जो 2 नंबर का था, अगला जो पार्ट था वो बेटा ये था। सपोज दैट न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर, है ना, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ये हम मानते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम मान रहे हैं कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मान लिया कि एक्सीडेंट हो गया, इसमें इट मींस ये कंडीशन आ गई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गई, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहां भी आ गई तो वहां पे कौन सी थ्योरम आती है बेटा, प्रोबेबिलिटी तुम पढ़ते हो वो थ्योरम होती है बेस थ्योरम। ठीक है, तो बाय बेस थ्योरम हमें पता है, बेस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये हमें मान लिया है कि एक्सीडेंट तो हो चुका है, तो इसमें जो भी चीज हो चुकी है वो अपॉन में आती है, तो ये हम मान चुके हैं कि ये हो चुका है, और पॉलिसी होल्डर किस में होना चाहिए, एक्सीडेंट प्रोन में, तो एक्सीडेंट प्रोन वाली प्रोबेबिलिटी E1 थी, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा PE1 E/E1 अपॉन PE, बेस थ्योरम से ये फॉर्मूला आ जाएगा ना। जब हम ये मान चुके हैं कि एक्सीडेंट हो चुका है तो E1, और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट हियर एक्सीडेंट प्रोन, तो एक्सीडेंट प्रोन में कौन सी थी E1, तो PE1/E निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हमें पता ही है। तो यहां से PE1 हमें पता ही है, कितनी है PE1, जब वो एक्सीडेंट प्रोन में हो 20/100, तो 20/100 कितना हो गया 1/5। ठीक है, और E/E1 हमने निकाली लिए पीछे, E/E1 कितनी है 0.6, सो 0.6 मतलब 6/10, और PE प्रोबेबिलिटी जब वो एक्सीडेंट प्रोन में आ जाए, सॉरी जब उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो PE हमने निकाल लिए 7/25, तो ये आया 7/25, तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 3, तो आंसर आ जाएगा 3/7। चमका, तो जब भी तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम हमेशा यूज क्या करते हैं, बेस थ्योरम। ठीक है, तो ये बेटा सॉल्यूशन हुए सेक्शन सी, तुम्हारा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर था मैथमेटिक्स के।
सो बेटा पेपर जो था वो तुमने देखा होगा, पेपर में 3 सेक्शन थे, जिसमें पहले सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, दूसरे सेक्शन में 3 मार्क्स के, और जो सी सेक्शन था उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन जो थे वो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने हो, जो वो हमेशा पूछता आ रहा है वो वैसे ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो कोई बच्चों को यदि लगे कि हाँ कुछ टफ लग रहा है, तो बेटा हमारा विजेता टर्म 2 बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो उसका तुम हेल्प ले सकते हो कि उसमें ज्वाइन करो, और तुम देखो कि यदि तुम उसमें पढ़ोगे, जिसमें हम सीट्स वगैरह पूरी प्रॉपर देते हैं, सीट्स देते हैं, उसमें लेक्चर होते हैं, उसमें डाउट क्लासेज होती हैं, तो यदि वो बच्चा यदि विजेता 2 को ढंग से कर लेता है, तो बेटा टर्म 2 में आराम से वो 4 के नंबर लेके आएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर बेटा टर्म 2 एग्जाम, और मेहनत करते रहिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।